हेलो दोस्तों। वैदिक साहित्य के बारे में तो अपन बात कर चुके हैं। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे दो महाकाव्यों के बारे में देखेंगे अपन। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। जब रामायण के बारे में अपन देखते हैं तो रामायण क्या है, अलग अलग भाषाओं में रचित है। तो अपने को देखना पड़ता है कि कौन सी भाषा की रामायण किसने रचना की है, ठीक है। तो रचिता कौन है, मतलब किस भाषा की रामायण की कौन है रचिता, तो वो देखना अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो इधर देखेंगे अपन संस्कृत। सबसे पहले देखोगे संस्कृत। मूल रामायण संस्कृत में लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। तो मूल रामायण ये हो गई। फर्स्ट संस्कृत में किसने लिखी रामायण, तो वाल्मीकि ने। फिर देखोगे अवधी भाषा में, अवधी भाषा में किसने लिखी, तो तुलसीदास, ठीक है। और बंगला का देखोगे तो कृतवास, और तमिल का देखोगे तो कंबन, है ना। बंगला का कृतवास और तमिल का कंबन, ठीक है। और एक इधर है फारसी भाषा में, है ना। फारसी भाषा में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखा नहीं था मैंने। फारसी भाषा में रामायण किसने लिखी, तो उसका नाम है बदायूनी, है ना। पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी, ये ध्यान रखना नाम, ठीक है। तो फारसी भाषा में रामायण की रचना किसने की, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। एक इधर जैसे तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है ना, उसका नाम रामचरितमानस है ना। रामचरित मानस, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। जो सुंदरकांड पाठ का नाम सुना है ना अपन ने, वो इस रामचरितमानस का हिस्सा है। सुंदरकांड जो होता है ना वो, ठीक है। तो ये हो गए अपने रामायण के बारे में। अब देखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास, है ना। महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास। वेद व्यास थे महाभारत के रचयिता। पांचवा वेद भी बोला जाता है महाभारत को, पांचवा वेद भी बोला जाता है, ठीक है। और जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट देखोगे तो मैं इधर एग्जैक्ट लिख देता हूँ, है ना, सही रहेगा अपने, क्योंकि जय संहिता और भारत महाभारत में अपने को कंफ्यूजन रहेगा। तो हुआ क्या कि जब 8,000 मूल मूल जो महाभारत थी ना, उसमें 8,800 श्लोक थे, ठीक है। तो 8,800 श्लोक की जो महाभारत थी उसको क्या बोला जाता था, जय संहिता, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, और श्लोक ऐड हुए। जब 1 लाख हो गए, सॉरी 24,000 है ना, 24,000 हुए श्लोक, ठीक है। तब उसको बोला गया भारत, ठीक है। और जब कंप्लीट 1 लाख हो गए श्लोक, तो तब उसका नाम हुआ महाभारत। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, है ना। कि जय संहिता क्यों बोला जाता था, महाभारत किसको और भारत किसको, है ना। एग्जैक्ट ये है महाभारत के बारे में, ठीक है। फिर आते हैं पुराणों के ऊपर। पुराणों की संख्या कितनी थी टोटल, तो 18। और उसमें से कुछ पुराणों में पुराणों के जो पुराणों का अध्ययन करते हैं ना, तब अपने को वंशों के बारे में, जब राजा हुए उनके वंश की जानकारी भी पुराणों से मिलती है। तो ये 3 मुख्य तो पुराण है जहाँ से राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की, है ना, ठीक है। वायु हवा, हवा कैसे दिखती नहीं है ना अपने को, गुप्त रहती है हवा, तो उससे हो गया गुप्त वंश, ऐसे याद रख लेना। फिर ये विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से मौर्य वंश। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, उनके अवतार, और मोर पंख से मौर्य, ठीक है। उससे याद रख लेना बोले आप कि मोर पंख मौर्य किसका, कृष्ण का। तो कृष्ण किसके अवतार, विष्णु के। विष्णु पुराण। और मत्स्य, मत्स्य मछली, मछली समुद्र में, साउथ के साइड में समुद्र का ज्यादा है उधर, तो आंध्रा, है ना। आंध्रा और ये सारे हो गए। तो मत्स्य पुराण में किसका है, तो आंध्र या सातवाहन, है ना। आंध्र या सातवाहन। शुंग कण्व का भी उसमें मेंशन, जिक्र मिलता है अपने को, किसमें, मत्स्य पुराण में, है ना, पुराण। और पुराणों के रचयिता देखोगे ना, पुराणों के रचयिता के बारे में देखोगे तो लोमस ऋषि है, ठीक है। लोमस ऋषि है। और जब क्या है, पुराणों की रचना करने के दौरान लोमस ऋषि की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उसके पुत्र जो उग्र सर्वा है,
उसने आगे कंटिन्यू किया और कंप्लीट किया पुराणों को, है ना। और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये लोमस ऋषि के पुत्र ही थे उग्रश्रवा, है ना, ध्यान रखना। तो लोमस ऋषि और उग्रश्रवा ये दोनों कौन है, ये पुराण के रचयिता ये दोनों है, उनके पुत्र, ठीक है। फिर आते हैं स्मृतियों की बात करते, स्मृतियों की बात करेंगे तो मैंने इधर 4 स्मृतियां लिखी है, ठीक है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद और विष्णु स्मृति, ये 4 तरह की स्मृतियां लिखी है मैंने। और मनु स्मृति के रचयिता कौन, तो मनु ऋषि थे, ठीक है। और समय देखोगे ना तो दूसरी तीसरी शताब्दी में मनु स्मृति की रचना की गई थी, दूसरी या तीसरी शताब्दी में मनु स्मृति की रचना की गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, ये हो गया। अब ये पुराण मनुस्मृति रामायण महाभारत ये खत्म। फिर मैंने ये नीचे लिखे रचिता और उसकी रचना, ठीक है, एक जगह लिख दिए सारे, अपन थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पणिनि, है ना। पणिनि ने क्या लिखी है, तो अष्टाध्यायी। पणिनि की क्या है, अष्टाध्यायी। पणिनि ने किसकी रचना की है, अष्टाध्यायी। पतंजलि, पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य, है ना। भाष्य होता है किसी पे टिप्पणी करना, है ना। महाभाष्य यानी कि विस्तार से टिप्पणी की गई उस हिसाब से, तो नाम महाभाष्य है ना। तो पतंजलि ने महाभाष्य। फिर है कात्यायन, कात्यायन का है वृत्तिका सूत्र। कात्यायन ने क्या लिखी, वृत्तिका सूत्र, कात्यायन वृत्तिका सूत्र, ठीक है। फिर भरत मुनि नाट्य शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पता ही है आपको, भरत मुनि नाट्य शास्त्र। फिर देखो शूद्रक, शूद्रक है, शूद्र की ये 3 है, मृच्छकटिकम, भिन्नवासवदत्त और पद्मप्रभ दत्त, पद्मप्रभ दत्त, ठीक है। ये 3 है किसकी, शूद्रक की। शूद्रक की ये मृच्छकटिकम है ना, मिट्टी की गाड़ी, ये फेमस है, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी, तो ये फेमस है इनकी। फिर है विशाख दत्त, विशाख दत्त की क्या है, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त के टाइम के थे ना ये, गुप्त वंश के, तो इसीलिए एक तो चेवी सॉरी है ना, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये 2 है। मुद्रा राक्षस एक तरह से अर्थशास्त्र की लिखी हुई है ना, अर्थशास्त्र की लिखी हुई पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। चाणक्य, चाणक्य की अर्थशास्त्र, ऐसे ये ध्यान रखना, नाम इसका अर्थशास्त्र है, इसमें ज्यादातर बातें पॉलिटिक्स राजनीति की बातें की हुई है ना चाणक्य द्वारा, ठीक है। नाम इसका अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र में ये हो गई, जैसे मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र, ये 2 हो गए किस पे, अर्थशास्त्र से संबंधित जो है। मुद्रा राक्षस किसका, तो विशाख दत्त का, और ये अर्थशास्त्र खुद किसका, तो चाणक्य का, ध्यान रखना। फिर देखते हैं भास, भास ने कौन सी लिखी, तो स्वप्न वासवदत्त या दत्ता या चारुदत्त, ये 2, स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त, ये किसने लिखी, तो ये भास ने लिखी, भास, भाष्य, भास ऐसा कंफ्यूज मत होना, भास खुद कवि है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के, ठीक है, पुष्यभूति वंश, ठीक है। तो 3 है इनकी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है। फिर है कालिदास, कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ध्यान है। कालिदास की ये रचना है, देखो अपन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखनी है अपने को, है ना। कभी कोई न कोई नाम आके कालिदास से जोड़ने का क्वेश्चन आता रहता है हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कुमार संभवम, एक है कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, ठीक है, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार, सारी रचनाएं संस्कृत में है, ध्यान रखना। हाँ, नाट्य है और कुछ काव्य भी, ठीक है। कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार, ठीक है। ऋतुओं के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, ऋतु संहार, एक ऋतु आती है दूसरी ऋतु जाती है उस हिसाब से, ठीक है।
ये हो गए कालिदास, ये कालिदास की रचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इधर देखो दंडी, दंडी साउथ में हुए थे, दंडी, ठीक है। दंडी की रचना है दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। फिर जयदेव, जयदेव का नाम गीत गोविंदम, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने है ना सारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें, ठीक है, काव्य, उनके रचनाकार, उनके बारे में इधर लिखा है, क्योंकि पीवाई क्यूज में इधर उधर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर आए हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया इधर कि अपने को एक साथ एक जगह पे मिल जाए, है ना। जयदेव 12वीं शताब्दी के हैं, और गीत गोविंदम इनकी रचना। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंदम। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, इंपॉर्टेंट है 13वीं शताब्दी का ये भी। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 12वीं 6वीं शताब्दी के हैं, 12वीं, 12वीं का काव्य कौन सा है? किरातुर्जुनियम, नाम भी मुश्किल से आ रहा है, किरातुर्जुनियम, ठीक है। किरातुर्जुनियम भी है इसका नाम, और अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है ना, किरातुर्जुनियम। जैसे इसका अलग अलग शब्द करोगे ना, तो इसमें देखो, एक तो है किरात और एक अर्जुनियम, यानी शिकारी और अर्जुन, शिकारी और अर्जुन के संवाद के बारे में है ना। ये भगवान शिव के बारे में है उसमें, कि भगवान शिव, शिव शिकारी के रूप में आया, अर्जुन को चैलेंज किया, और वो उनकी वार्तालाप है, ठीक है। किरात अर्जुनियम, अलग अलग करना, याद रह जाएगा, किरात और अर्जुनियम, तो किरातुर्जुनियम। फिर देखोगे तो कल्लण, कश्मीर, है ना, कश्मीर के राजाओं की राज तरंगिनी, ना, राज तरंगिनी, कश्मीर के राजाओं की वंशावली शुरू से। फिर है विल्लण, ये भी कश्मीर में हुए, विल्लण कल्लण दोनों कश्मीर के हैं। ये 11वीं शताब्दी है ना, विक्रमादेव, विक्रमांक देव है ना, विक्रमांक देव, इनकी रचना है विल्लण की। फिर है सोमदेव, सोमदेव भी 11वीं शताब्दी के हैं, और कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव, है ना, ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं सारे लेख ये बात कर ली, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, बार बार रिवीजन करना इसका, याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में और मैं इम्पोर्टेंट काव्य, उनके रचनाकार और भी लेके आऊँगा। थैंक यू।